हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे विल पावर रिवायर R2 यूट्यूब चैनल पे। हम रिवायर यूट्यूब चैनल पे अपने बुक समरी से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं। बेसिकली हमारा ये यूट्यूब चैनल्स बुक समरी से रिलेटेड है। तो आज हम एक समरी लेके आए हैं आपके लिए बुक से रिलेटेड कि फ्रेंड, अच्छे दोस्त और दोस्त को कैसे बनाएं, इन 4 टेक्निक का यूज़ करके। आइए इनका विस्तार में जानते हैं। ऑथर कहते हैं इस बुक के अंदर, अभी मैं आपको कुछ ऐसे रूल बताने वाला हूँ जो आपको फ्रेंड बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपनी तरफ फ्रेंड को अट्रैक्ट करना, हर लोगों को अट्रैक्ट करना आप इन टेक्निक से कर पाओगे और दोस्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाओगे। नंबर 1, लोगों का नाम याद रखो। जब भी आप किसी से मिलो या किसी से मिलने जा रहे हो, है ना, तो होता है ना, किसी के नाम तो होते ही हैं, तो नाम के साथ साथ हो सके उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप याद रखो। जब आप किसी से मिलो तो उससे क्या होगा कि उसके दिमाग में अलग ही इम्पैक्ट जाएगा। ही आई एम राहुल, है ना, जब आपको कोई बोलने है राहुल, ही आई एम राहुल, राहुल नाइस टू मीट यू राहुल। तो कुछ लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि यार मुझे अच्छा नहीं हो रहा हो रखा। आपको ऐसे नहीं बोलना, जैसा भी मैंने कहा आपको ऐसे बोलना है। आपने यूट्यूब पे भी देखे होंगे जो बहुत सारे लोग स्ट्रीमिंग करते हैं ना, वो शाउट आउट लेने के लिए लोग उन्हें पैसे दे देते हैं, भी नाम बताएं, नाम बोलते हैं ना यूट्यूबर, क्या नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। बट आपको अपने नाम जो दूसरों का नाम अच्छे ढंग से लेना है, उनका नाम याद रखो। क्योंकि जब आप सामने वाले का नाम याद रखोगे तो इससे उनके नाम पर उनके ऊपर अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा। यार इसे मेरा नाम है, सबको अपना नाम सुनना इस दुनिया में अच्छा लगता है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में अगर सबसे खूबसूरत वर्ड है तो वह नाम, जो सबको अच्छा लगता है सुनना। इसलिए अगर आपको नाम याद नहीं रहता तो उनका नाम नोट कर लो, लिख लो, हो सके उनके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी लिख लो उनकी, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम उनसे मिलने के लिए जब आप उनसे मिलो तो उनके नाम लेकर ही उनसे मिलो। हे राहुल कैसे हो, ताकि वो भी तुम्हारा नाम लेके मैं अच्छा हूँ। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अपनी एक कंपनी थी उनकी, है ना, तो थॉमस, तो वो अपनी कंपनी के स्टील्स रेलवे पटरी के लिए वो पटरीज बनाते थे, उन्हें सेल करनी थी। उन्हें सेल करने के लिए बंदे ने क्या किया कि दूसरे जिस कंपनी से बनाकर प्रोडक्ट सेल करने थे उन्हीं का ही नाम उन्होंने अपनी कंपनी पे रख लिया, जिससे कि उनकी सेल तेज़ी से होने लगी और सामने वाले का फ़ायदा हो गया, ऑथर की बिक्री ज़्यादा होगी। तो इसलिए जब दूसरों का नाम आप याद रखते हो ना, आप कस्टमर केयर में कॉल करते हो तो आपको कैसा लगता है जब आप कॉल करोगे वहाँ पे, जब आप उनसे बोलते हो ना कि हे निकिता, या आपकी कॉल आती हैं, आपने कॉल किया, मेरे जियो का नेटवर्क आज डाउन है, हेलो, आपने जियो के टोल फ्री में कॉल की, हेलो राहुल, मेरा नाम निकिता है, मैं कैसी हेल्प कर सकती हूँ आपकी। तो आपने कहना, हे निकिता, मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, बस मैं चेक कर रही हूँ क्या प्रॉब्लम है ना। है निकिता, उसका नाम लो, नाम लेने के बाद उसको एक अच्छा फील होगा। इसलिए हमेशा नाम लेना बहुत अच्छा है, और नाम सभी को अच्छा लगता है। ये एक ऐसा मैजिकल वर्ड है, एक ऐसा मैजिकल, ऐसा सुंदर, मैजिकल नहीं, ऐसा सुंदर वर्ड है जो सभी सुनना पसंद करेंगे आपके मुंह से, क्योंकि अपना नाम दूसरों के मुंह से सुनना ही अच्छा लगता है। जब टोल फ्री आप कभी कॉल करना, उनसे पूछना अपनी प्रॉब्लम्स, तो आप डायरेक्ट इस तरह से बात करें, अपना नाम टोल फ्री वाला पहले बताएगी, फिर आपको उनका नाम लेके अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, बताना है अपना उनके बारे में, फिर बाद में उन्हें धन्यवाद कह के डिलीट कर देना। मतलब कॉल कट्स सेकेंड्स जो आपको करना है। कभी भी किसी से मिलते वक्त, या आपका दोस्त आपको मिल रहे हो और उसने कोई गलती मिस्टेक कर दी है, तो उससे उसी समय बहस करने मत लग जाओ। ये आपको बेशक इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन आपका ही नुकसान हो रहा है, उसका नहीं। उसने गलती करी है माना, परंतु बहस नहीं करो, इसका ना कोई फ़ायदा है। क्योंकि जो सही फ्रेंड बनाने की रहते हैं ना चाह में, उन्हें क्या होता है, वो कभी भी किसी की गलती पे बहस आर्ग्यू नहीं करने लग जाते हैं। वो पहले उनसे बात करेंगे अच्छे से, बैठकर
उनकी बातों को समझेंगे एक दूसरे की, और फिर उसकी गलती, उन जो गलती करी है उस फ्रेंड ने, उन पे बात करेंगे, ना कि आर्ग्यूमेंट करेंगे। बात करेंगे यार ये गलती हुई है, ऐसे कैसे सुधारा जाए। उससे क्या हुई, सामने वाले की नज़र में आपका गुड इम्पैक्ट पड़ेगा। यार ये बंदा मेरी समझता है और इसने गलती कितनी चुटकियों में सुलझा दी, वाह यार इसके साथ तो मुझे जुड़े रहना चाहिए। और ऐसे बंदों के साथ सक्सेस और हैप्पीनेस हमेशा साथ रहती हैं। उसे लगेगा यार ये पर्सन कितना हैप्पीनेस है, जो मिनट में मेरी एक प्रॉब्लम पे मुझे बता भी गया और इसका सल्यूशन भी दे गया, तो इस तरह से सही मिले। थर्ड, डायरेक्ट गलती बताना। सामने वाले की गलती, सामने वाले की, जब आप किसी से मिल रहे हो अपने दोस्त से, तो डायरेक्ट उसकी गलती मत बताओ कि यार तूने ये गलती कर दी, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, है ना। बहुत से फ्रेंड ऐसे अपने फ्रेंड से बोल देते हैं। दोस्त ऐसा नहीं बोलना है आपको। अगर आपके फ्रेंड ने गलती कर दी है तो आप उनसे गलती की जगह आप प्यार से पेश आओ, क्योंकि जब गलती करोगे ना तो आप, ये क्या होगा कि आप ना भी गलती करोगे, यार ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, आपको लेट हो गया इसे, क्योंकि आप अवर स्मार्ट, उनकी नज़र में स्मार्ट दिखाओगे और वो अपनी सेल्फ स्टीम डाउन पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, इसलिए छोड़ो इस चीज़ को। ये आपके सेल्फ स्टीम आपके दोस्त को खो सकता है और दोबारा वो आपसे, आपकी बातों में कभी भी रुचि नहीं रखेगा। इसलिए अगर उसने गलती भी करी है तो उससे बहस करने की बजाय उसे बैठकर मिलकर उस गलती पे वार्तालाप करो। इससे तुम ही उसकी नज़र में अच्छे कहलाओगे और तुम्हारे प्रति उसकी वैल्यू और आकर्षण बढ़ेगा। यार ये दोस्त राहुल मेरा बहुत अच्छा है, अब मुझे इससे मिलकर ही रहना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दोस्त बनाने में बहुत कामयाब होगी। मतलब दोस्त आपका कभी भागेगा नहीं, इसलिए छोड़ो ये गलत चीज़ें करना। लोगों को नाम याद रखो, कभी भी उनसे बहस मत करो किसी भी बात पर। छोटी छोटी बातों पे बहस करने लग जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना, वो बहस छोड़ो। डायरेक्ट गलती निकालना ये गलत, छोड़ो इन चीज़ों को, ये गलत है। इसमें सामने वाले के सेल्फ स्टीम डाउन दिखाता है और आपकी कहता है कि आप ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, भले ही आप गलत हो, पर ऐसा नहीं करना है। हाँ, उसे बैठकर सुलझाओ, बैठो और गलती को सुलझाओ। क्या एक गलती हुई है, इसे सुधारा कैसे जाएगा, ताकि उसकी नज़र में आपके प्रति प्यार बने और ये बंदा गलतियों कितने अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है और मुझे अब इससे जुड़े रहना चाहिए, ताकि भविष्य में मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकूं, पा सकूं। भले ही उस बंदे का कॉन्फिडेंस जिसने गलती करी उसका हाई होगा और आपका कम, पर तब भी वो आपसे जुड़ेगा। इसलिए गलती सही तरीके से दर्शाने का भी तरीका होता है, डायरेक्ट गलती बोलना गलत है। फोर्थ और लास्ट, जब आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो, अच्छे दोस्त मिलने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो, तब एक चेहरे पे एक स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। चेहरे पे बिल्कुल स्माइल, कहना कि स्माइल होना ज़रूरी है जब आप मिल रहे हो। भले सामने वाला अनहैप्पी हो, वो आपको देखकर अपने आप हैप्पी हो जाएगा। इसलिए अपने चेहरे पे एक स्माइल रखो, ताकि इसका प्रभाव उस पर अच्छा पड़ेगा और ना चाहकर भी स्माइल करने लग जाएगा। और उससे बात करोगे, हेलो कैसे हो राहुल, आई एम फाइन, मैं भी अच्छा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो अपने बारे में तुम्हें बताएगा, तुम उसके बारे में बताओ। अगर कोई हो थोड़ा सा दुख है तो उसी आंखें बात डालकर बात करो। और ये आपको कभी भी नहीं करना, अब जब किससे मिलते हो तो इधर उधर देखने लग जाओ। इससे ये दर्शाता है कि आप कमज़ोर और झूठ भी बोल रहे हो। मतलब सामने वाले की आंखों में आंखें देखकर ही बात करो, जिससे कि उसे आपके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों, ये 4 टेक्निक्स जान के आपको कैसा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम ऐसी बुक समरीज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।